दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण आग हादसे ने कई परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं। इस दर्दनाक घटना में करीब 21 लोगों की जान गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में गुरुग्राम के एक ही परिवार के 6 सदस्य भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस हादसे ने एक बार फिर से बड़े शहरों में इमारतों, होटल की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी है। ऐसे में सवाल ये भी है कि हरियाणा के प्रमुख शहरों में फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतजाम है, सुरक्षा मानकों का कितना पालन हो रहा है। इसी पड़ताल के लिए हमारे संवाददाताओं ने विभिन्न शहरों का जायजा लिया। आगजनी की जो घटनाएं हैं आजकल ज्यादा बढ़ रही है और मालवीय नगर दिल्ली में जो आगजनी की घटनाएं घटी है, जहां 21 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद तमाम हरियाणा के अंदर प्रशासन हरकत में आ गया है। और हम इस समय महेंद्रगढ़ फायर ब्रिगेड स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे पास उपमंडल फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की कितनी घटनाएं जो है ना रोजाना आगजनी की आ रही हैं और कितनी? सर, अभी जो गर्मी का ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको देखते हुए 3-4 पर डे हो रही है। जैसे मौसम में बदलाव आता है उसी हिसाब से कॉल्स आती रहती है हमारे पास और हम अलर्ट पे रहते हैं, अलर्ट मोड में हमेशा। एक आदमी टेलीफोन पर रहता है, बाकी अपनी गाड़ियों के पास बैठे रहते हैं और बिल्कुल तत्पर रहते हैं कि कोई आगजनी की हमारी वजह से कोई नुकसान ना हो। सर, होटलों की बात करें तो हम यहाँ महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कितने होटल्स हैं और उनमें एनओसी को प्रक्रिया को लेकर किस तरह के विभाग के द्वारा समय समय पर जो है ना उनको चेकिंग की जाती है, क्योंकि होटलों के द्वारा भी ऐसा भी घटनाएं मिलती हैं कि वो एनओसी नहीं लेते, आगजनी की घटनाएं जाती, तो उस पर विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है? सर, मैं पहले आपको बता दूं, महेंद्रगढ़ शहर की बात बताता हूँ। सर, मैं आपको जिले में तो बहुत बड़ा हो जाता है, नारनौल है जो फायर अफसर वो बताएंगे, लेकिन महेंद्रगढ़ शहर में 20-22 के आसपास लगभग होटल हैं और 2-3 होटलों के पास फायर एनओसी है और अपने नॉर्म्स भी पूरे कर रखे हैं। ये 20-22 ढाबा वगैरह मिला के है हमारे पास। और जो नॉर्म्स पूरे नहीं करता हम उनको समय समय पर जाके चेक करते रहते हैं होटलों को। विभाग से जब भी हमारे पास सूचना आती है कि होटल चेक करो तो हम उनको चेक करते हैं और उनको बताते हैं कि भी जो भी नॉर्म्स आप पूरे करो। और चेक करके हम खुद भी चेक करके उनको बता के आते हैं कि ये लगाओ, यहाँ ये चीज लगाओ, होजरी लगानी हो होजरी लगाओ, पानी का उचित प्रबंध करो, जो वायर्स है बिजली की उनको इंसुलेटेड करो सबको, और पानी का उचित प्रबंध करके और स्मोकिंग वगैरह का ध्यान रखो। सर, जो सुरक्षा मानकों का अडॉप्ट नहीं करते हैं होटल संचालक, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है? सर, उनको समय समय पर 3 बार नोटिस दिया जाता है। सर, एक महीने के अंतराल में उनको बार बार 3 बार नोटिस देने के बाद हम उच्च अधिकारियों को ये लिख देते हैं और वहां से ही कमेटी डिसाइड करती है। नोडल अफसर अधिकारी जो भी होता है नोडल अफसर, उसको नियुक्त करके होटल को सीज करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जी बिल्कुल, ये थे उपमंडल स्तरीय फायर ऑफिसर जो बता रहे थे कि लगातार हमारे द्वारा होटलों को चेकिंग भी की जाती है और जो सुरक्षा मानकों का उपयोग नहीं करते हैं उनके खिलाफ विभाग के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाती है और यदि फिर भी नहीं करते तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई जाती है। लेकिन इस समय जो बिजली की घटनाएं हैं उसके बावजूद जो है आगजनी की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी की वजह से तापमान जो है वो 44 से 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो ऐसे में रोजाना 3 से 4 कॉल जो है वो आगजनी की घटनाएं की आ रही है, लेकिन तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया जाता है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। दिल्ली के मालवीय नगर में हुई हृदय विदारक घटना, जिसमें करीब 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहां पर एक रेस्टोरेंट में आग लगी और जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई और तमाम लोग हैं जो वहां पर 21 लोगों के करीबन उसमें मौत हो गई। हम इस समय खड़े हैं फरीदाबाद के सेक्टर 15 फायर स्टेशन पर और यहाँ आप देख सकते हैं कि फायर स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो भी यहाँ लगभग जर्जर अवस्था में है और नीचे आप देख सकते हैं गाड़ियां खड़ी हैं और साफ तौर पर कह सकते हैं कि बिल्डिंग काफी पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद भी फायर कर्मचारी लगातार अपनी ड्यूटी करने को मजबूर हैं। यहाँ आप देखिए बिल्डिंग की हालत किस तरीके से आपको जर्जर अवस्था में नजर आएगी और तमाम जो संसाधन है वो क्या कुछ है। हमारे साथ यहाँ कर्मचारी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज, किस पद पे हैं आप? मैं लीडिंग फायरमैन पर। लीडिंग फायरमैन है। सर, क्या क्या संसाधन है आपके पास फिलहाल की? अगर हमारे पास जो है यहाँ पे एक छोटी गाड़ी है, एक हमारे पास यहाँ फायर टेंडर 3 वाटर टेंडर हैं और एक हमारे पास फोम टेंडर है। इसके अलावा जो बचाव संसाधन होते हैं, कितने मंजिल तक आप आग को काबू पा सकते हो? देखो, आग पर अगर गाड़ियों की बात करें तो इसके माध्यम से हमारे पास लैडर होती है जिससे हम तीसरी मंजिल तक जा सकते हैं। उसके ऊपर अगर चौथी मंजिल हो? उसके ऊपर हो तो फिर हम स्टेयर केस की सहायता से या कि अन्य साधन की सहायता से नहीं पहुंच पा सकते। और एरिया की बात करें तो कितना एरिया इन 4 गाड़ियों पे आता है?
देखो इन 4 गाड़ियों पे जो है हमारा ये 15 सेक्टर 15A का फायर स्टेशन है और इसका हमारा एक एरिया निर्धारित है। बाकी अगर कोई ज़्यादा गाड़ी की ज़रूरत होती है तो नियर बाय स्टेशन से मंगा लेते हैं। दूसरी जगह आपको फोन करना पड़ता है। तो क्या मानते हैं आप, ये बिल्डिंग जो जर्जर है जहां आप बैठे हुए हो, ये भी कभी भी गिर सकती है, जो हालात इसके दिखाई दे रहे हैं? तो देखो बिल्डिंग की जो है बाकी उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, तो किसी जानकारी मुझे नहीं है कि नहीं, बिल्डिंग तो आपको भी दिख रही होगी हाँ बिल्डिंग जो है तो आपके सामने भी है सर, जो भी जर्जर अवस्था में। तो किस तरीके से आपको डर नहीं लगता यहाँ बैठते हैं? देखो सर अब जो कंडीशन इस कंट्रोल रूम है इसमें थोड़ा सा अंदर से मेंटेन है, ठीक है उस हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं उनका भी कहना है कि यहाँ साफ तौर पर जो हालात हैं वो दिखाई दे रहे हैं और बिल्डिंग की हालत काफ़ी जर्जर है। और इसके अलावा बात करें तो पूरे शहर में जो होटल या रेस्टोरेंट हैं उनमें 75% के लगभग होटलों और रेस्टोरेंटों पर एनओसी ही नहीं है। इसमें 75% में कुछ सरकारी बिल्डिंग भी हैं जिनके पास एनओसी आज तक नहीं मिली, जिनको एनओसी है ही नहीं और ना ही कोई जांच करने वाला है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि फरीदाबाद एक तरह से आग के ढेर पर बैठा हुआ है, क्योंकि जहां 75% से ज्यादा बिल्डिंगों पर एनओसी ना होने की बात सामने आ रही है, तो वहीं जिस तरीके से संसाधन भी पूरी मात्रा में जो नहीं है, क्योंकि तीसरी मंजिल तक आग बुझाने का इनके पास संसाधन है। अगर तीसरी से चौथी मंजिल पर आग लगती है तो ये वहां तक उसको बुझाने में सक्षम नहीं है। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में हुई इस घटना के बाद फरीदाबाद में भी अभी यहाँ पर कोई ऐसा नजर नहीं आता है कि प्रशासन के कान पर जू रेंगी हो। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। दिल्ली हादसे के बाद जो है पूरे प्रदेश के अंदर इस समय फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिल रही है। देखिए जो दिल्ली हादसा हुआ है बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है जिसमें 21 लोगों की जान चली गई है और कई लोग जो है जख्मी भी है। इस समय हम फायर स्टेशन पर मौजूद है और बात की जाए तो तमाम जो अभी जो यहाँ के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मीटिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हादसे के बाद, दिल्ली हादसे के बाद जो है फायर ब्रिगेड की तमाम जो टीमें हैं वो एक्टिव नजर आ रही है और ख़ास तौर पर चाहे वो होटल्स हैं या हॉस्पिटल है, धर्मशाला है, उनको भी देखिए पूर्ण रूप से चेकिंग समय समय पर की जाती है। अधिकारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है, लेकिन खास तौर पर देखिए कागजी कार्रवाई ना हो, पूर्ण रूप से अगर जो चेकिंग की जाए तो जो ये हादसा हुआ है और कई बार जो बड़े हादसे होते हैं तो उससे जो है इस तरीके से जो है अगर समय पर अधिकारी जो है इंस्पेक्शन करते रहे तो ये हादसे बड़े हादसे नहीं होंगे। कि फायर का सामान अगर जो फर्स्ट फ्लोर पर अगर जो आग लग जाती है तो वहां पर पानी की व्यवस्था है या नहीं, या दूसरे सेकंड फ्लोर पर। और देखिए एक दिशा निर्देश जो है एक बोर्ड सिंबल बोर्ड के माध्यम से लगाने चाहिए ताकि कभी अगर जो इस तरीके की कोई घटना हो तो होटल हो या हॉस्पिटल हो तो वहां पर लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे, खासतौर पर जो सीढ़ियों का इस्तेमाल करे, ताकि जो है एक इमरजेंसी लेन जो है बनानी चाहिए ताकि जो है कोई हादसा हो तो इमरजेंसी लेन के सारे जो है उस होटल है या हॉस्पिटल से है उससे जो है निकला जा सके। फिलहाल कह सकते हैं कि दिल्ली हादसे के बाद जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो तमाम जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो इस समय एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र से गगन सागर, हरियाणा न्यूज।